मां बेटी घर के आब, कई गाड़ियां तबाह, मंदिर समेत मुतअद्दिद ढांचों को नुकसान। इंतजामिया की आवाम से तलकीन, नदी नालों और दरियाओं के नजदीक जाने से करें गुरेज। जिला रामबन में बादल फटने के वाक़े में मां बेटी को पानी के तेज बहाव ने बहा लिया। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी की तहसील दरहाल गांव में फौजी कैंप पर मिलिटेंटों का हमला। फौज के 5 जवान हुए थे जख्मी, 2 चल बसे। 2 मिलिटेंट जाम बहक। एलजी मनोज सिन्हा समेत सियासी लीडरान के हमले की मजम्मत। आखिरी तात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी। और सालाना अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर हुई। रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर हुई यात्रा में अब की बार बादल फटने और सड़क हादसों के दौरान कई अफराद जाम बहक। सिविल इंतजामिया और पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ ही पेंडेमिक के बाद यह पहला यात्रा का काफिला मुकम्मल हुआ। और आयरा चस्ती और अंसा चस्ती ने जॉर्जिया में वुशु चैंपियनशिप गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल किया अपने नाम। तारीख रकम करके मुल्क के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता। वतन और श्रीनगर वापसी पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर कोच आसिफ हुसैन और अफराद खाना ने किया चैंपियंस का इस्तकबाल। न्यूज़@6 ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का श्रीनगर स्टूडियो से आप तक सलाम पहुंचे। न सिर्फ टेलीविजन नशरियात बल्कि इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से ही इस नशरियात को आप इस वक्त आलमी सतह पर बेक वक्त देख रहे। नाजरीन, मौज़ूआत की तफसील में जाने से पहले नई दिल्ली चलते हैं। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के सरपरस्त आला और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने उन मामलात को साफ कर दिया। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है? दिल्ली में इन दिनों चेमा गोइयां चल रही है। जब बिजली फ्री है, तालीम फ्री है, उसके बाद राशन तक मिलना तकरीबन फ्री है उन गरीब कुंबों को जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। एक माहौल, एक तासुर पैदा किया जाता है कि अरविंद केजरीवाल की ये जो सब्सिडाइज पॉलिटिक्स है, ये जो मुफ्त तालीम देने के बाद बिजली के 300 यूनिट आपको मुफ्त मिलेंगे जो आप खर्च करेंगे, इससे कहीं दिल्ली में माशी तौर पर सरकार कमजोर तो नहीं होगी। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, क्या मरकज को इतना खसारा आया है? जो 70 वर्षों में तालीम को सब्सिडाइज किया गया था, बहुत सारी चीजें मुफ्त मिलती थी। मरकज को यह क्लियर करना होगा, अगर मुफ्त तालीम, मुफ्त बिजली फराहम करने से, लोगों को सुविधा आराम पहुंचाने से, सहूलियात पहुंचाने से मरकज पे दबाव बढ़ सकता है, तो गालिबन इसका मतलब है कि मरकज में इक्तिसादी हालात बेहतर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं खराब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है। अभी थोड़े दिन पहले ये अग्निवीर स्कीम लेके आए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है
कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। सैनिकों को पेंशन देके हम एहसान नहीं करते। सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी पेंशन सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है और उन्होंने उस पेंशन के बिल को खत्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि नई दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तासुर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नई दिल्ली से लेकर मुंबई तक, बेंगलुरु से लेकर चंडीगढ़ तक, कि दिल्ली और पंजाब में अगर मुफ्त बिजली बांटने लगे, अगर मुफ्त शिक्षा यानी तालीम को पहुंचाने की कोशिश की गई, हो सकता है इसका इजाफी बोझ जो है वो मरकज पे पड़े। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुज़श्ता 70 वर्षों का आप रिकॉर्ड निकालिए, ये तालीमें सब्सिडाइज तरीके से चल रही थी और बिजली मीटर जब नहीं थे तब भी बिजली के अखराजात उतने ही थे और बिजली बिलें जो थी वो मीटर के हिसाब से नहीं आया करती थी। बहरहाल ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर नई दिल्ली, पंजाब और आने वाले दिनों में गुजरात के इलेक्शंस और हिमाचल के इलेक्शंस में और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में कितना मुस्बत और मनफी असर पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अब एक अहम खबर का रुख करते हैं। नाज़रीन, जिला रामबन में मां और बेटी गर्क-ए-आब होने के बाद अभी तक उन्हें बाजियाब नहीं किया जा सका। जम्मू में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जम्मू में मुसलसल और मुतवातिर बारिशों के नतीजे में महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक बुध और जमेरात की शब जम्मू सूबे में शदीद बारिशें हुई, जिस वजह से नदी नालों में तुगयानी आने के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इधर जिला रामबन के मोहाड़ इलाके में बादल फटने के वाक़े में नदी नालों में तुगयानी आई, जिस दौरान मां बेटी को पानी के तेज बहाव ने बहा लिया। मालूम हुआ कि रामबन में 3 मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि सैलाबी रेलों से मुट्ठी जम्मू में शिव मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की कि वो नदी नालों और दरियाओं के नजदीक जाने से परहेज या गुरेज करें। जम्मू सूबे में दौरान शब तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आई। महकमे मौसमियात के माहिरीन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू शहर में 189.9 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई, जिसने अगस्त में होने वाली बारिशों के गुज़श्ता 24 बरसों के रिकॉर्ड को पाश कर दिया। इन्होंने बताया कि 23 अगस्त 1996 में जम्मू में 218.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू सूबे में मजीद बारिशों का इम्कान है, जिससे नदी नालों में पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। दरियासना हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद और जम्मू से कृतिका ने इतला दी है कि तेज बारिशों के नतीजे में जम्मू के अक्सर नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि जम्मू शहर के गुरु नानक रोड, बन तालाब, मॉडल टाउन, गंगियाल, रूपनगर में सैलाबी पानी रिहायशी बस्ती और इलाकों में दाखिल हुआ, जिस वजह से लोग घरों में दरमादा होकर रह गए। मालूम हुआ है कि मुट्ठी जम्मू में शिव शक्ति के मंदिर को भी नुकसान पहुंचा, इसकी दीवारें गिर आईं। उनके मुताबिक जम्मू शहर में पानी के निकास को यकीनी तौर की खातिर अगरचे दावे किए जा रहे, ताहम मामूली बूंदाबांदी के साथ ही जम्मू शहर दरिया की सूरत इख्तियार कर गया। अलावाजी मूसलाधार बारिशों और बादल फटने के बायस रामबन के मोहड नाला में तुगयानी आई, जिससे मां बेटी को पानी के तेज बहाव ने बहा लिया। उन्होंने बताया कि एसएचओ रामबन फौज और मकामी रजाकारों ने मां बेटी को ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। जरा ने बताया कि मां बेटी की शिनाख्त शमीमा बेगम, ज़ौजे शब्बीर अहमद और रजिया बानू दख्तर शब्बीर अहमद के बतौर हुई। उन्होंने कहा कि रामबन में बादल फटने के बायस मोड नाला में तुगयानी आई, जिससे मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। रामबन में 3 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि पुलिस की जानिब से नाले के किनारों पर आबाद शहरों को महफूज मकामात की ओर मुंतकिल किया गया। जिला इंतजामिया रामबन ने लोगों से अपील की है कि वो दरियाओं, नदी नालों के किनारों पर जाने से गुरेज करें, क्योंकि 24 घंटों के दौरान भारी बारिशों की पेशगोई की गई है, लिहाजा लोग एहतियात बरतें। नाज़रीन, सीधे चलते हैं रामबन और मेरे साथी नदीम इकबाल कटोच का इस्तकबाल करेंगे लाइव ट्रांसमिशन में। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। बाजियाबी के हवाले से कोई बड़ी अभी अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप सुबह से इस स्पॉट पे हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 6:15 तकरीबन बजने आए, क्या सूरत हाल है आप?
जी बिल्कुल, देखिए सही तजम्मुल ये जब रामबन में हम देख रहे थे कि बारिश का सिलसिला काफी तेजी से हो रहा था और इस बीच खबर मिली कि नेरा रामबन में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। बादल फटने की वजह से एक नदी जो वहां पे है उसमें पानी का बहाव तेज हो गया और पानी काफी ऊपर आ गया, जो वाटर लेवल था वो इंक्रीज और उसके साथ साथ में ही मिहाड़ का जो इलाका है, मिहाड़ में एक घर जो इस नदी के किनारे पर वाक़या था वो घर इस पानी की जद में है। जहां हम कहे पहले कि नेरा के मकाम पर इस पानी की जद में कुछ गाड़ियां, कुछ मोटरसाइकिल जरूर आए थे, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि मिहाड़ के मकाम पर जब पानी का बहाव तेज हो गया तो एक घर भी इसकी जद में आया, जिस घर में कुछ लोग रिहाइश पजीर थे, जहां 3 लोग इस पानी की जद में आकर पानी में बह गए। जहां एक शख्स को, जो शबीर अहमद, जो उस कुंबा के सरबराह थे, उन्हें तो जख्मी हालत में वहां से निकाला गया है, जबकि अभी भी उनकी अहलिया और उनकी एक बेटी जो लापता बताई जा रही है उनको निकालने की कोशिश जारी है, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव पुलिस सामन की बात करें, एसडीआरएफ या फिर सिविल क्यावाटी या फिर जो भी मकामी रजाकार तंजीमें हैं जिसमें आर्मी वगैरह भी शामिल है, आर्मी भी रेस्क्यू कर रही है और तमाम लोगों की यही कोशिश है कि जो भी लापता 2 माँ बेटी हैं उनको निकाला जाए, लेकिन अभी तक नाकाम रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव काफी ज्यादा है। चाहे हम उस नाले की बात करें जिसपे पानी काफी तेजी से बह रहा था, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था और उसके साथ साथ में क्योंकि चिनाब भी पास में है तो चिनाब जो वाटर लेवल है वो भी काफी ऊपर है, तो काफी मुश्किलें हैं। लेकिन इन मुश्किलों के बीच हम देख रहे हैं कि उन माँ बेटियों को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है, जो अभी तक जारी है। जीत सही तजबुल। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आ चुकी है सांबा जम्मू से, जहां पर लगातार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल की वजह से मामूल की जिंदगी जो है उसमें बहुत ज्यादा ठहराव आने लगा है और दरियाओं में तुग्यानी आने से यहां तक कि मैंने कहा कि एक मंदिर को भी नुकसान पहुंचा। गुलिस्तान न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की है जहां पर जम्मू में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त नदी नालों और दरियाओं में पानी की तुग्यानी और पानी का लेवल बदस्तूर और मतवाते तौर पर बढ़ रहा है। और बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर आप देख पाएंगे, तस्वीरें कुछ देर पहले की है गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर, जम्मू की सैलाबी सूरत हाल, अंदरूनी सड़कों, राबता सड़कों, गली कोचों और बाकी जगहों से पानी इस कदर दाखिल हुआ है कि कई एक इलाके जो है वो इस वक्त जेर आब है। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और सरकारी दफातर जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी उनकी असिस्टेंस कर रहे हैं और अपने घरों तक और शिव मंदिर तक पानी पहुंचा है। दरिया में यह जो पानी दाखिल होने के बाद मुसलसल बारिशों के बाद जो रिकॉर्ड टूट गया, तकरीबन 20-25 वर्षों का जितनी ज्यादा बारिशें जम्मू हुई है, आइंदा 24 घंटों के दौरान मेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों और दरियाओं के नजदीक जाने से इज्तनाब करें। नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब राजौरी की ताजा तरीन सूरत हाल। राजौरी में आज अलसबू दरहाल के नजदीक मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान खूनेन मारका आराई शुरू हुई, जिसमें इब्तदाई हमले में फौज के 5 जवान जख्मी हुए। बाद में 3 जवान जांबार हुए, उन्हें बचाया नहीं जा सका। राजौरी के प्रगवाल फौजी कैंप पर फिदाइन हमले के बाद मजीद मिलिटेंटों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नजर फौज ने 6 किलोमीटर इलाके को मुहसरे में लेकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिफाई जराया का माने कि राजौरी के प्रगाल फौजी कैंप पर हमले के बाद फोर्सेज ने एक वसी इलाके को मुहसरे में लेकर फिदाइन के मददगारों की बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि इलाके में महलूक फिदाइन के साथ मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नजर फौज ने दरहाल से प्रगाल तक 6 किलोमीटर इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई तेज कर दी। जराये के मुताबिक फौज की इजाफी बटालियन को तलब करके रिहायशी आबादी के साथ साथ जंगलात को भी मुहसरे में लिया गया, जबकि ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी और खोजी कुत्तों की खिदमत भी हासिल की गई। उन्होंने बताया कि दरहाल से प्रगाल तक 6 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से फौज ने मुहसरे में लेकर, जबकि इन इलाकों की तरफ से किसी भी शख्स को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि हमला इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। राजौरी में जिस तरह से हमला हुआ इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेज पर होने वाले फिदाइन हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मिलिटेंटों और उनके हामियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने अपने मरहलावार ट्वीट में कहा, राजौरी में हुए हमले के बाद दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करता हूं। अजीम कुर्बानियां पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज और पसमानदान खिदमत में
तस्लीत पेश करता हूं। इसी बीच में उमर अब्दुल्ला ने भी अपना बयान जारी किया। उमर अब्दुल्ला ने इस हमले के बाद अपना ट्वीट जारी करते हुए राजौरी के हमले के बाद अपना बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वाज़ेह है कि आज अल सुबह जो दरहाल रजौरी है, नजदीक में फौजी कैंप पर मिलिटेंटों को देखने के बाद फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दावा किया कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि फौज के 3 जवान इसमें जाम बहक हुए, जबकि 2 का इलाज मुआवजा जारी है। इधर जम्मू कश्मीर के कई एक सियासी जमातों ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना समेत सीनियर पार्टी लीडर ने राजौरी में हुए हमले पर जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत की है। जस्ट लेकिन श्रीनगर से अच्छी खबर आ रही है। जहां जम्मू में बूंदाबांदी और बारिशें हैं, राजौरी में इनकाउंटर चला। श्रीनगर में आज चश्ती सिस्टर्स ने तारीख रकम की। चश्ती सिस्टर्स का ताल्लुक श्रीनगर शहर से है और जॉर्जिया यानी यूरोप में ये चैंपियनशिप खेलने के लिए जब अगस्त में वहां पहुंची थी तो उसके बाद आज इन्होंने तारीख रकम की। आयरा चश्ती ने गोल्ड मेडल हासिल किया, अंसा चश्ती ने सिल्वर मेडल हासिल किया। दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और जॉर्जिया में वुशु चैंपियनशिप में तारीख रकम करके मुल्क के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किया। वतन वापसी और श्रीनगर वापसी, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनके कोच आसिफ हुसैन ने अफराद खाना के हमरा इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर में बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर की नजरें जो थी वुशु चैंपियनशिप 2022 में लगी थी। कुछ देर पहले मैंने खुद इनका इस्तकबाल किया और उनसे जानना चाहा कि ये कामयाबी आपको अगले जीने किस तरह से लेके चलेगी। इतवार को अब आयरा ने दुबई रवाना होना है, जहां पर एक और चैंपियनशिप और कैप में हिस्सा लेंगे। कोच के हमरा अफराद खाना भी मौजूद थे। खुसूसी बातचीत आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। बहुत प्राउड था। तो कैसा मुकाबला रहा? बहुत अच्छा रहा। 13 कंट्रीज आई हुई थी और लास्ट में फाइनल आपस में ही हो गया। आपस में फाइनल हुआ तो ज्यादा नहीं, नहीं, हम लोग ने ये नहीं सोचा कि हम लोग ऐसे बहनें हैं तो हम लोग बहनें सोच के फाइट करेंगे। हमने सोचा बस फाइट करनी है, ये नहीं सोचना कि बहन अभी जाए घर पे, अभी फाइट करनी है। लेकिन सच बोलना, जब आप स्टूडियो से निकली थी आपको लगा कि आपस में ही फाइट होगी कि नहीं? मतलब लगा ही नहीं था कि मतलब आपस में हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, कुदरत का था। आखिर पे क्या मैसेज होगा आपका कि ये मेडल कंट्री के लिए जीत के आए आप, क्या मैसेज होगा? ये यहाँ के पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि वो अक्सर कहते हैं कि मतलब यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को सपोर्ट किया जाता है, गेम को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मतलब अगर बच्चे को गेम में इंटरेस्ट है तो उसको गेम में डालिए। मतलब ये हम फोर्स से कोई चीज़ नहीं कर सकते, जिसमें इंसान का मन है वो करे। आप बताओ क्या मैसेज, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मतलब अभी पहले स्टेट रिप्रेजेंट करते थे, अब कंट्री रिप्रेजेंट की, और मतलब बहुत सपोर्ट मिला घर वालों का, कोच का, मतलब कोच की वजह से और मतलब आसिफ सर की वजह से और हमारे घर वालों की वजह से। और ये सफर कैसा रहा विदेश का? आयरा और अंसा, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी हो। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के स्पोर्ट्स मैगजीन के गुज़श्ता इतवार के शुमारे में हमने आपसे वादा किया था कि वापसी पे हम आपको एयरपोर्ट पे इस्तकबाल भी करेंगे, और इस इतवार को खुसूसी बातचीत देखना ना भूलिएगा। क्या कुछ आपस में दोनों बहनों ने प्लानिंग तैयार की थी जब जॉर्जिया और यूएस को, उज्बेकिस्तान को हराने के बाद 2 बहनें कश्मीर के श्रीनगर इलाके से ताल्लुक रखती हैं, वुशु के फाइनल में पहुंची थी जॉर्जिया यूरोप में। और क्या कुछ ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा था, इतवार को बराह रास्त 5:30 बजे आपसे दोनों बहनों से मिलवाएंगे और वुशु चैंपियनशिप के जो हजारों लोग इस वक्त इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए रोल मॉडल और इंस्पिरेशन शुरू हो सकते हैं। नाज़रीन, अब एक खुसूसी रिपोर्ट। सालाना अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन यानी आज के दिन इख्तिताम पजीर हुई। 43 दिनों में क्या कुछ रहा, कितने अभी तक जो यात्री थे वो जम्मू कश्मीर आए। अब की बार बाज़ाब्ता तौर पर जो है हमने देखा कि बालतल के रूट से, नुनवन बेस कैंप के रूट से क्या कुछ मामला चले। बादल फटने के वाक़े से होने वाली हिलाकतों को छोड़कर श्री अमरनाथ जी यात्रा पुरअमन तरीके से बहुस्न खूबी जुमेरात को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर हुई। ताहम इमसाल 3 लाख से जायद ही यात्रियों ने वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़या पवित्र गुफा का दर्शन किया।
जबकि पहले कम से कम 8 लाख यात्रियों के आने का सरकार ने ऐलान किया था। यह यात्रा कोरोना की वजह से मुसलसल 2 बरसों तक मुअत्तल रहने के बाद 30 जून को शुरू हुई थी। हुकाम ने यात्रा को खुश असलूबी से पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए दीगर इंतजामात के अलावा फोर्सेज का फकीदुल मिसाल बंदोबस्त किया था। यात्रा के दौरान 8 जून को बालतल में बेस कैंप के नजदीक बादल फटने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 15 यात्री अज़जान हुए थे, जिसके बाद हुकाम को यात्रा कुछ रोज के लिए मुअत्तल करनी पड़ी। जबकि 14 जुलाई को काजीगुंड में एक यात्रा बस हादसे की शिकार हुई, जिसके नतीजे में कम से कम 37 यात्री मजरूब हुए यानी जख्मी हुए। अलावा अजीम मौसमी सूरत-हाल नासाज होने के बायस भी यात्रा बीच बीच में मुअत्तल रही। 43 दिनों पर मुहित इस यात्रा के दौरान 47 यात्री की दिल का दौरा पड़ने से या दूसरी वजूहात की बुनियाद पर मौत वाक़या हुई। सरकारी जराये के मुताबिक इमसाल मजमूई तौर पर सिर्फ 3,03,502 यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया, जिनमें से 32,892 यात्रियों को बालतल बेस कैंप से हेलीकॉप्टरों के जरिए पवित्र गुफा तक पहुंचाया। जी हां, इस साल 892 यात्रियों को बालतल बेस कैंप से हेलीकॉप्टरों के जरिए पवित्र गुफा तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 अगस्त को यात्रियों से अपील की थी कि वो खराब मौसमी सूरत-हाल के पेश नजर 5 अगस्त तक ही पवित्र गुफा की दर्शन का काम मुकम्मल करें। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है, तवज्जो फरमाइएगा। जम्मू कश्मीर में अब खासकर कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, दबगांव, बांडीपोरा, शोपियान और कई दीगर इलाकों में अब जानवरों में भी बीमारियां लग चुकी है, जिसके लिए डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन महकमे की सरबराह जो है उन्होंने पूर्णिमा मित्तल ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क JK 24/7 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि अगर आपको जानवरों में ये सिम्टम पाए जाएंगे तो फौरी तौर पर इन्हें एक तो आपको आस पड़ोस में जगह साफ करनी होगी, दूसरा आपको इनसे दूध नहीं लेना होगा, दूध हासिल करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा अहम इशू यह कि जब भी इस तरह की सूरत हाल आपको लगे तो फौरी तौर पर एनिमल हस्बेंड्री के लोकल यूनिट से राब्ता कायम करें। नाज़िम सरबराह यानी महकमा पशुपालन की सरपरस्त आला जो है पूर्णिमा मित्तल ने अपनी बातचीत के दौरान कहा, जिसको हम लंपी स्किन डिजीज के नाम से जानते हैं, और इस समय आपको जैसे पता है ये फैल रही है, हमारे पूरे देश में इस समय आई है, साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत जगह इसके आउटब्रेक्स हुए हैं, खासकर कश्मीर डिवीजन में, हमारा कुपवाड़ा में, बारामूला में, कहीं 2-3-4 विलेजेस में इसका इफेक्ट हुआ है। तो इस बारे में मैं बस यही अपील करना चाहूँगी सारे हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं कि ये इसके जैसे ही इनको इसके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल फिरदौस अहमद टाक ने आज मडवा, किश्तवाड़ और दूरदराज इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान बड़ी तादाद में मकामी लोग उनके साथ साथ रहे। इस मौके पर फिरदौस टाक ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का आम लोगों के साथ राब्ता मुसलसल तकरीबन मुनक़ता होता जा रहा है, जो कि एक बड़ी खतरनाक घड़ी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहले ही मकामी लोगों को बड़े मुश्किलात भरे माहौल में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब फॉरेस्ट क्लियरेंस के साथ साथ कई एक मामलात हैं जिनको लेकर अनसुनी और गैर मतवज्जो तौर पर जो अफसरान हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बीच में फिरदौस अहमद टाक ने ज़राए अबलाग को बताया, बहुत बड़े बड़े दावे जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब की तरफ से किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आवाम के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम मड़वा के दौरे पर हैं और यहाँ का एक इलाका है तेलर। देखा जा रहा है कि दिन ब दिन जो इंतज़ामिया और लोगों के बीच में जो गैप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आवाम की फरियाद सुनने के लिए कोई अफसर, चाहे वो ज़िला सतह पर हो, चाहे सूबाई सतह पर हो या यूटी लेवल पे हो, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ की जो लोगों की जो मुश्किलात हैं उसको देखने के लिए। नाज़रीन, श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। पहले प्रेस क्लब बंद होने के बाद श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अब सिर्फ वही सहाफ़ी, वही जर्नलिस्ट,
वहां पर अपने पेशेवर फराइज अंजाम दे सकते हैं जो तस्लीम शुदा सहाफ़ी होंगे जम्मू कश्मीर सरकार के, जिससे उर्फ आम में हम एक्रीडेशन कहते हैं। और नॉन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट को, चाहे वो वीडियो जर्नलिस्ट हो, फोटो जर्नलिस्ट हो या रिपोर्टर हो, उससे प्रेस कॉलोनी में अपने फराइज अंजाम देने के लिए कुछ वक्त का इंतजार होगा। हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद इस ऑर्डरनामे में या इस हुक्मनामे में तब्दीली आ सकती है। फिलहाल श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म, रेडियो, टेलीविजन, अखबारात और जो गैर तस्लीम शुदा सहाफ़ी है यानी जो एक्रीडेटेड नहीं है, उन्हें अब प्रेस कॉलोनी में दाखिला ममनू कर दिया गया है। नाज़रीन के साथ न्यूज़ एट 6 ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। पूरी टीम के हमरा श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।